Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर भी एक नजर डालेंगे। दिन शनिवार का है और आज के दिन श्रोता आप हमसे चाहें तो सीधे तौर पर टेलीफोन लाइंस के जरिए जुड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में अपने कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए हमसे। 3 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर हैं 23314444, 23421050 और 23770106। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल को पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में। Warm welcome, Sharad. नमस्कार हर्ष, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। Now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Health and Family Welfare Minister emphasizes the need for global collaborations that will ensure access to vaccines for all. On Wall Street, the Dow surges 2.1% after a labor market report showing moderating wage growth in May. And Brent crude oil futures fall 1% during the week to end at $76.13 a barrel. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी तक टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता और कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिका में श्रमिकों की आय बढ़ने की खबरों के बीच डाउ जोन्स 2.1% बढ़ा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की कीमतों में 1% की गिरावट, प्रति बैरल $76.13 हुआ। और शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख एल मांडविया ने सभी तक टीकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने इससे पहले एक कार्यशाला में G20 प्रतिनिधियों को संबोधित किया। G20 तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कल से हैदराबाद में शुरू हो रही है। उन्होंने याद किया कि कैसे सरकार ने टीके के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किए और कोविड वैक्सीन के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है। We are taking calls from you live. The numbers are 23314444, 23717106 or 23421050. We have our first caller online with us from Delhi. Gautam, a warm welcome. Please go ahead and ask your question. सभी को शरद जी, आपको ध्यान होगा तकरीबन 2 महीने पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक से होम थी और उन्होंने मेरा लोन रिजेक्ट किया, सही पे मेरे नाम पे चार्ज क्रिएट किया, लोन दिया और मेरा थोड़ा सा पैसा भी फंसा के रह गया। उसके लिए जद्दोजहद अभी भी चल रही है। 5,000 रुपये मेरा अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन जो प्लान हमने डिस्कस किया था, जो आपने सजेस्ट किया था, मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा था। एसबीआई ने मुझे होम लोन दिया और इस महीने की लास्ट जो गया महीना 30 तारीख को मेरे मकान की रजिस्ट्री हुई। मैं मकान का मालिक बन गया और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। सजेशन रखा था तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कोई सवाल भी है?
बड़ी खुशी की बात है राजेश, हर्ष। देखिए, यह मार्केट मंत्रा में एक सुझाव रखा गया था, मुझे याद है इनका सवाल, इनका आईसीआईसीआई में कुछ पैसा फंसा था और लोन नहीं दे रहे थे, तो मैंने इनको सलाह दी थी कि आप जरूरी नहीं, आप किसी ऑल्टरनेट बैंक में जाएं, और वहां बात बन गई। मुझे लगता है खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत नए मकान की मुबारकबाद हो। जी हाँ, कभी मौका लगा तो आपके गृह प्रवेश में आएंगे, नहीं तो हम तो लड्डू से भी काम चला सकते हैं। अगर एक आध लड्डू यहाँ पर मिल जाए हर्ष, राजेश, तो हम तो उससे भी काम चला लेंगे। गृह प्रवेश के न्योते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, और आपको बधाई हो। कवि हमारे साथ हैं बड़ोदरा से। कवि जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, जरूर अपना सवाल पूछें। शरद जी हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई फील वेरी ग्लैड टू टॉक टू द मार्केट मंत्रा टीम. Sure, thank you. Sir, actually, my question is about income tax regulation. Yeah. Sir, actually, while filing income tax return, are we allowed to claim only the amount paid by the employer as a HRA, or we are allowed to claim more than that also? If self and parent happen to stay in a rented accommodation, and if you happen to pay more amount than the amount paid by the employer, so we are allowed to claim more than the amount which is there in the Form 16, or we are allowed to claim only the amount mentioned in the Form 16 as a housing allowance? Kavi, it's nice talking to you as well at this end. See, there is a section in income tax. If I remember correctly, it's called Section 1013A. So 10 in bracket 13A, in which three conditions have been mentioned. The rent actually paid, excess of rent over 10% over basic salary, and you know the quantum of rent. So you have to see which is the least of the three that is allowed. If you are getting an amount which is more than what you are paying from your employer, then probably some part of it may get taxable, because Section 1013A conditions may not exempt it entirely. But if you are paying more than what you're getting from your employer, the other way around, then there is a very good chance. It depends on your basic salary. There's a very good chance that the entire amount may be exempt. But for your ease, in case you find this answer too brief, because we cannot be very elaborate in this, the other callers as well, I would suggest you to just Google out Section 10 bracket 13A. Just look at those conditions, and you will, if there's anything which you haven't understood, you can always look in that. Otherwise, you're welcome to call the next time, and I'll elaborate on this further. But I hope I've answered your question. Kashinath from Chennai joins us. Kashinath, a warm welcome. Please ask your question. सर, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. Good evening. सर, मेरा सवाल आज आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट से है कि जैसा कि आप लोगों ने उदाहरण स्वरूप डॉक्टर, आज हमारा फाइनेंस एक्सपर्ट है डॉक्टर जामिनी अग्रवाल, डॉक्टर एसपी शर्मा ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब शरद कोहली साहब का आता है तब आप खाली बोल देते हैं वित्त विशेषज्ञ जवाब देने के लिए आपके सामने शरद कोहली. क्यों इतना बड़ा डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर शरद कोहली क्यों नहीं बोलते? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा. धन्यवाद जी. थैंक यू. चलिए, मैं आपकी इजाजत हो तो दे दूं. मुझे काशीनाथ जी, इसमें कोई एतराज नहीं है. डॉक्टर लगे ना लगे, मतलब मेरा तो लक्ष्य हमारा होता है कि आपकी जो समस्या है, जो आपका सवाल है, उसके हम जवाब दे दे कि नहीं दे दे. मुझे लग रहा है इस बात की ज्यादा अहमियत है. मेरे आगे अलंकार लगे ना लगे, मेरे आगे कुछ लगे ना लगे, मुझे लग रहा है आपके सवाल का अगर मैं जवाब दे देता हूं, मैं समझता हूं असली मेरी क्वालिफिकेशन तभी सिद्ध होती है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, अगर आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें. और शरद जी हमारे मेहमान होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और ये फाइनेंस से जुड़ी, इकोनॉमी से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो उसका जरूर समाधान बताते हैं, और उसी में इनको महारत हासिल है. डॉक्टर शब्द इनके सामने शायद छोटा पड़ जाए इनके ज्ञान के आगे. हंसमुख हमारे साथ हैं, मुंबई से जुड़े हुए. हंसमुख जी, स्वागत आपका. सवाल पूछ लें. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Sir, my question is, we have already run a lot, and even US problem is solved. And what do you think the market next week or from here, is 1 month from here? Well, Mr. Hasmukh, that's a very good question. You're right. The debt ceiling threat which was looming large on the US markets and then on the world markets as well. Those clouds seem to have been cleared. Although I would like to say here, Mr. Hasmukh, that we have a Fed meeting this week, this month, in the month of June. So although most of the analysts, including me, feel that US should give a pause to the interest rate hikes, and they don't really need to, they should just take a bit of a breath and not raise interest any further, unless of course there is some other development during the month which compels them to do. So I think as far as I am concerned, unless there is any bad news, I see market doing fairly okay from here. We had the highest peak of 18,887. That was the peak of Nifty.
I will not be surprised, Mr. Hasmukh, fingers crossed, if we find that limit being breached and we can reach an all-time high. We saw Bank Nifty touching all-time high, and I do feel that that Nifty also has that potential. Well, fingers crossed. I hope everything remains normal, because stock market is exposed, is vulnerable to a lot of happenings around the world, you know, whether it is geopolitics or on the economic front. So with everything remaining constant, yes, I do see market going up. But I would suggest, Mr. Hasmukh, from an investment point of view, since this is relevant to everybody, so with your permission, I'm elaborating this a little more than others, that I would suggest that you should invest smaller amounts and look for dips. So normally what I find is investors, when the market rises, they invest at the next highs, the tops. Well, if you invest at dips, you will suddenly find your profit grows. And look at it from a long-term perspective, Mr. Hasmukh. Don't look from 1 month, 15 days, because they can be misleading at times. Yeah. It's time to welcome Manish from Delhi. Warm welcome, Manish, and please go ahead and ask your question. कोहली साहब को मेरा नमस्कार. नमस्कार मनीष जी. सर, मुझे एक चीज जानना था जी. तो बैंकरप्सी कोड आप लोग बताते हैं, जैसे अगर एक आदमी किसी पर्टिकुलर बैंक में 15 लाख किसी पर्टिकुलर अकाउंट में रखते हैं, चाहे वो सेविंग बैंक हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट हो जी, अगर किसी कारण से वो पर्टिकुलर बैंक दिवालिया हो जाता है तो क्या सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, बाकी 10 लाख का क्या होगा? मनीष जी, आपने जो बात कही है वैसे तो आपने स्वयं ही आधा उत्तर दे दिया. जी हाँ, जो इंश्योरेंस होता है वो तो 5 लाख का ही होता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 लाख ही मिलेगा अगर आपने 15 लाख रखा है, क्योंकि वो सारे के सारे अकाउंट्स का कंबाइंड देखते हैं उसको, तो 5 लाख रुपए कुल मिला के मिलेगा. पर मनीष जी, मैं तो बहुत आशावादी हूं और मैं आपकी बात का तो उत्तर मैंने दे दिया, पर मुझे नहीं लगता अभी मेरी यादाश्त में कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक को अगर हम छोड़ दें, तो कोई भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक पीछे हाल में हमारी लिविंग मेमोरी में फेल हुआ हो. क्योंकि जब भी ऐसा होने को आता है, आपको याद होगा एक बैंक था निजी में, हम नाम नहीं लेते यहां पर, उसका एकदम से खबर आई थी, उसको एकदम स्टेट बैंक ने आके उसको रेस्क्यू कर लिया. रिजर्व बैंक के जो नॉर्म्स है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं, और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरा बैंकिंग सिस्टम बहुत सुदृढ़ है, और मुझे नहीं लगता सरकार, आरबीआई किसी भी बैंक को ऐसे फेल होने देगी. तो आप इस मामले में निश्चिंत रहें, अपना पैसा रख के और आप चैन की नींद सोएं. मुझे कभी मुझे को ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कभी कभी हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, ये बात सोच के हमको रात को नींद नहीं आती. किसी ने तो मुझे ये भी कहा मुझे गोली खानी पड़ी. तो मैं तो उनको ये कहूंगा कि आप चैन की, क्योंकि मेरी लिविंग मेमोरी में ऐसा कोई बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ जो कि फेल हुआ. मुझे नहीं लगता आरबीआई किसी बैंक के साथ ऐसा होना देगा. तो आप निश्चिंत रहे. बाकी सैद्धांतिक रूप से आपके प्रश्न का वुड यू नॉट रिकमेंड दैट पर्सन डिपॉजिट्स द अमाउंट इन डिफरेंट बैंक्स? हाँ, हम ये भी सलाह देते हैं. यस, दे कैन, आई मीन एज एन इन्वेस्टमेंट देयर इज अ बेसिक रूल व्हिच सेज नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट. सो हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि आप अलग अलग बैंकों में पैसे को रखें और एक ही बैंक में सारा पैसा ना रखें, अगर आपको ऐसा अंदेशा है. पर you know, I still override your statement, Rajesh, by stating what I said. It was a suggestion. No, I respect that. I mean, I'm saying it in a lighter way that I haven't seen any banks fail in my recent memory. And RBI is very strong in monitoring. There is internal audit, there is statutory audit, there is concurrent audit. So flags get raised when something of this kind happens. So Manish ji, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहीं आपका पैसा नहीं जाने वाला, बिल्कुल आराम में. हम ये चाहते हैं कि आप चैन से रहें और चैन से सोएं. बिल्कुल. और शरद, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा राजेश कि आरबीआई इतना सख्त है, जैसा आप बता रहे थे, कि दुनिया के दूसरे देश अपने फाइनेंशियल सिस्टम को करने के लिए आरबीआई उनको ट्रेनिंग देती है. और खास करके आरबीआई के पास जो टूल्स हैं, जो गन्स हैं एसएलआर और सीआरआर के रूप में, वो एक बिल्कुल ऑडिट करती है और उनके पैसे अपने पास रखती है. और मुझे लगता है हमें ये कहने की हिम्मत और आती है कि हम जहां बैठे हैं, बिल्कुल हमारे क्रॉस गेट के ठीक सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. मुझे लगता है कुछ वहां से वाइब्स भी आती हैं जो हमको कहने के लिए हौसला देती है. बिल्कुल. शंकर हमारे अगले कॉलर होंगे भोपाल से. शंकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सवाल पूछ लें. नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम. नमस्ते सर. वित्तीय वर्ष समाप्त होके 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अंतर्यामी सिस्टम पे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि हमारा टैक्स कितना देना है, कितना है. तो क्या ये 2 महीने जो लैप्स हो गए, क्योंकि टेक्निकली हम लोग 1 अप्रैल को टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो क्या हमें सरकार या इनकम टैक्स आप लोगों को नहीं लगता? आप जैसे शंकर, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए. आवाज थोड़ी सी धीरे बोलिए, शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं. धीरे बोलिए, जोर से बोले. वित्तीय वर्ष खत्म होकर 2 महीने बीत चुके हैं जी, पर अभी भी अंतर्यामी सिस्टम या एआईएस पे इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी. अच्छा, एआईएस. ओके, मैं समझ गया. शंकर, देखिए,
AIS जो है ना वो 3 महीने बाद अपडेट होता है। तो मैं आपको बता दूं AIS कैसे अपडेट होता है। AIS बाकी श्रोताओं के लिए मैं उनकी सुविधा के लिए बता दूं, उसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं। और एक SFT होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो अलग अलग संस्थाओं को फाइल करनी होती है। वो शंकर हर 3 महीने बाद फाइल होती है। तो आपने क्योंकि 2 महीने का बात किया, तो आप देखेंगे 30 जून के बाद वो जैसे ही SFT फाइल होगा, बल्कि उसके भी 15 दिन और दीजिएगा, उसके बाद वो AIS आपको अपडेट होता दिखाई देगा। और अब तो ऐप आ गई है इसकी, मैं बताना चाहूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आयकर से, और उसमें आप साइन इन करिए और कभी भी क्लिक करके आप, यह बड़ी मजेदार है AIS स्टेटमेंट। कभी मौका मिला तो इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि बड़ी जादुई स्टेटमेंट है और बड़ी मजेदार है और बहुत सुविधाजनक है और बहुत खतरनाक भी हो सकती है अगर कोई शरारत करने के मूड में होता है। इंटरफेस बहुत ही फ्रेंडली है। जी हाँ, बहुत फ्रेंडली है, पर अगर आप किसी ने गड़बड़ करी तो अनफ्रेंडली भी हो जाता है। तो इसलिए कभी इस पे अलग से चर्चा करेंगे। तो 30 जून के बाद आप देखिएगा शंकर। हाँ, सब ध्यान रखिएगा। जयपाल फ्रॉम रेवाड़ी इज विद अस। वार्म वेलकम जयपाल। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते, विशेष रूप से कोहली सर को नतमस्तक। आपके चरणों में प्रणाम जयपाल जी, बताइए। कोहली सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने KCC बनवाया था, तो उसके लिए क्या बनवाया था? KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। अरे ये एब्रीवेशन हमें बड़े पसंद। एक दिन मेरे को कोई मिला, मैं बता रहा था, उसने बोला साहब रात को मैं KP पहन के सोया। मैंने कहा क्या है? वो कहते कुर्ता पजामा। तो हाँ जी बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड, यस, आपने बनाया, बताएं। KCC बनवाया मैंने, जो उसका पेपर वर्क है वो जो लॉयर होता है उसको भी दे दिया, और बैंक ने अकाउंट से भी काट लिया सर। जी जी। तो उसकी शिकायत कहाँ करूँ? अकाउंट अमाउंट भी ज्यादा काट लिया सर, 10,000 के लगभग काट लिया जो पेपर वर्क का है। जी जयपाल जी, मैं आपको बिल्कुल ठीक जगह बता देता हूं जहां आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप क्योंकि बैंकिंग से संबंधित है, ये बैंक से इशू होते हैं, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एक पोर्टल है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन नोट करिए, उस पर आप लॉग इन करेंगे, वहां पर आप पूरी की पूरी अपनी बात लिखें। और आपको मैं एक काम की बात और बताऊंगा कि 30 दिन के अंदर, मात्र 30 दिन के अंदर उसका निवारण किया जाता है। तो आपको जो शिकायत है आप उस पर दर्ज करें, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इशू किया जाता है, तो आप वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, उसका समाधान होगा। नहीं होगा तो हमें बताएं जरूर जयपाल जी, हमें इंतजार रहेगा। राजकुमार अगले कॉलर दिल्ली से। राजकुमार जी स्वागत, आपका सवाल पूछ लें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, गोल्ड के रेट कहाँ तक पूछने के चांसेस हैं? दूसरा सवाल ये है कि जो FD के रेट और बढ़ने के कितने चांसेस हैं? और तीसरा सवाल, जो अभी एक जवाब आप दे रहे थे कि 4 बैंकों में अगर आप पैसा रखेंगे तो आपका सेफ है, पर सर पहले आपके द्वारा बताया गया था कि एक आदमी का आधार और पैन नंबर एक ही होता है, तो सब जगह एक ही जाएगा, तो उसका लिंक तो पूरे एक ही जगह से ही तो। जी जी जी। पहले आपने पूछा गोल्ड के बारे में। कहा जाता है कि अगर 10 इकोनॉमिस्ट बैठे हैं तो 10 की अलग अलग प्रेडिक्शन होती है गोल्ड के बारे में, और किसी की भी गलत किसी की भी सही हो सकती है। पर गोल्ड ऐसा लगता है मुझे राजकुमार जी के गोल्ड का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि गोल्ड बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और मैं तो हमेशा ही गोल्ड को मैं समझता हूं किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में करीब 15 से 20% गोल्ड जरूर होना चाहिए। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लें या आप गोल्ड ETFs लें, या कुछ लोगों को गोल्ड ब्रिक्स बार्स कॉइन्स रखने का शौक होता है। आप बोले तो गोल्ड मुझे लॉन्ग टर्म में राजकुमार जी, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो बहुत उसका भविष्य उज्ज्वल दिखता है। और आपने दूसरा पूछा FD के इंटरेस्ट कहां से जाएंगे। अब लग रहा है कि FD के इंटरेस्ट शायद उतने ना बढ़े, क्योंकि जो रिपो रेट RBI ने निरंतर बढ़ाया 250 बेसिस पॉइंट हमने देखा बढ़ता हुआ, उसी के तालमेल में FD के रेट्स भी बढ़ते हैं। पर अब क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे नियंत्रण में आ गई है, तो इन्फ्लेशन के नियंत्रण में आके अब लग रहा है कि RBI शायद और रेट ना बढ़ाए, महंगाई उतनी नहीं है। तो अगर रिपो रेट नहीं बढ़ता है तो FD के रेट्स भी फिर उतने नहीं बढ़ेंगे, बल्कि अगर ये इन्फ्लेशन और नियंत्रण में आया तो आपको इसमें आगे हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में नीचे जाते भी दिख सकते हैं, इमीडिएटली नहीं। तीसरा आपने कहा कि बैंकिंग लॉस के बारे में, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी राजेश ने ये प्रश्न उठाया था कि भाई अलग अलग बैंकों में रख दिया जाए। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो DICGC का इंश्योरेंस क्लेम होता है, और बिल्कुल आपका सवाल उसी कंफ्यूजन से आता है। 2 मत चलते हैं। एक मत, क्योंकि अभी देखिए असल में दिक्कत क्या है, हम तो ये चाहते हैं नहीं, हम तो ये कहते हैं ऐसा कभी हो ही ना कि कोई बैंक डूबे। पर इस पे कंफ्यूजन ये है कि कुछ का मानना है कि जब ऐसा कभी होता है तो एक से ज्यादा बैंकों में अगर है तो कंबाइंड आपका 5 लाख होगा। कुछ का कहना यह है कि एक ही बैंक में 5 लाख होगा, तो हम इसलिए दोनों मत लेके चलते हैं। पर राजकुमार जी सवाल तो ये है ना कि ये सिचुएशन कभी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि और आप तो एक से ज्यादा बैंक डूबने की बात कर रहे हैं, तो हम तो एक ही बैंक डूबने की संभावना को इनकार कर रहे हैं। दरअसल सर राजेश का ये सुझाव था कि आप
वर्स्ट केस में, हालांकि ये कभी होना नहीं है, अगर कोई एक बैंक ऐसा होता भी है तो आप अगर कई बैंकों में रखेंगे तो जो एक बैंक का है वहां तो आपको 5 लाख पूरे मिल जाएंगे। मैं जोड़ दूं आपकी बात में, अगर वैसे भी आप पैसा रख रहे हैं, आप अलग अलग स्प्रेड करके रखें, आपको सर्विस में भी फर्क पता लग जाता है और आपको दोनों बैंकों में आजकल तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट में भी 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट का, तो वैसे भी पैसे राजकुमार जी स्प्रेड करके रखना एक अच्छी आदत है, बैंक डूबे या ना डूबे, पर ये डूबेगा नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूं। Before we take our next caller, let's tell you that on the Wall Street, key indices closed higher yesterday after a labor market report showing moderating wage growth in May indicated the Federal Reserve may skip a rate hike in 2 weeks, while investors welcomed a Washington deal that avoided catastrophic debt default. So the Dow Jones Industrial Average surged 701 points or 2.1% to close at 33,763. The S&P 500 jumped 61 points or 1.5% to end at 4,282, and the Nasdaq Composite added 140 points or 13,241. सतीश हमारे अगले कॉलर होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सतीश जी, सवाल पूछ लें। थैंक यू सर। कोहली साहब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सतीश जी। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा पैन कार्ड है, 2 पैन कार्ड था, एक मैंने सरेंडर कर दिया और साइट में जाके, और लेकिन उस पैन कार्ड पे एक SBI अकाउंट खुला हुआ है, उसको बंद करना ठीक है या शुरू रखें? बिल्कुल बंद करना चाहिए अगर सरेंडर्ड पैन कार्ड है तो। क्यों? दूसरा क्वेश्चन है सर कि ये जो IBC में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है, ये हेयर कट लेती है, किसी भी रीजनिंग प्लान सेटल हो जाता है, तो ये हेयर कट तो सर एक बड़ा फ्रॉड है। ये हेयर कट कितना भी ले लेते हैं, 100 रुपए 20 रुपए सेटल किया, 80 रुपए का हेयर कट, इस पे क्या विचार है सर? देखिए सतीश जी, आपका पहला सवाल है पैन कार्ड का। जैसा कि हर्ष ने बताया कि अगर उस पैन के अगेंस्ट आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, FD करी हुई है, तो उसमें एक रास्ता तो ये है जो हर्ष ने आपको बताया कि आप उसको उस FD को कैंसिल कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता है कि आप वहां पर बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका पैन नंबर वहां पर चेंज कर दें। तो बहुत आसान प्रक्रिया है। जब आपने सरेंडर कर दिया तो उससे संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हैं आप उनको उनका संज्ञान लेके और उसको चेंज कर। दूसरा, आपने IBC में हेयर कट, देखिए हेयर कट तो एक बहुत कैजुअल और स्लैंग टर्म है, पर जब भी IBC होता है, लागू होता है और बैंक्रप्सी की नौबत आती है, तो उस बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत कोई ऐसा हेयर कट परसेंटेज फिक्स नहीं है। ये सतीश जी केस टू केस डिपेंड करता है। मान लीजिए अब किसी संस्था जिसको IBC के अंतर्गत लाया जा रहा है, उसके मान लीजिए 100 रुपए की लायबिलिटीज थी और उसके पास मात्र 30 रुपए बचे हैं, तो अब हम 70 रुपए को भी हेयर कट कह सकते हैं। अब मान लीजिए उसके पास 80 रुपए बचे हैं तो 20 रुपए के, तो ये। और दूसरा इसमें समझने वाली बात सतीश जी है कि जब आवंटन होता है बचे हुए पैसे का, तो उसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाती है। पहले क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स में भी पहले जो स्टैट्यूटरी क्रेडिटर्स होते हैं पहले वो होते हैं, उसके बाद जो वेंडर्स होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जिन लोगों से लोन लिया होता है पहले वो होते हैं, फिर वेंडर्स होते हैं, उसके अंत में शेयर होल्डर्स आते हैं। तो ये हेयर कट सतीश जी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर वो हेयर कट प्योरली डिसाइड किया जाता है। इसके लिए IRP अपॉइंट किया जाता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो पूरी कमेटी इसको डिसाइड करती है। बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और इसको कभी भी आप किसी भी कंपनी के बारे में जान भी सकते हैं। आप NCLT से NCLAT से आप इंफॉर्मेशन लेके जान सकते हैं। कोई इसमें पारदर्शिता है और इसको केस टू केस निर्धारित किया जाता है। From Mumbai, we're joined in by Munish. A warm welcome. Please ask your question. Good evening, everyone. Good evening. मेरा पहला सवाल है सर, US डेट सीलिंग का जो प्रॉब्लम था वो तो रिजॉल्व हो चुका है, पर अभी भी US के रिसेशन में स्लिप होने के चांसेस कितने हैं और वो रिस्क कितना गंभीर है, आप इसके ऊपर कुछ बताएं। दूसरा सवाल है कि जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे जी, RBI की वेबसाइट के ऊपर फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि अगली बार वो कब इशू करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जी, कहीं और से हम ये इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं? देखिए केशव, पहला आपने पूछा US डेट सीलिंग और रिसेशन का उससे संबंध। जी हाँ, ये सच है कि US की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत मैं कहूं अगर अपनी भाषा में बल्ले बल्ले तो नहीं है। ये तो बात सही है बिल्कुल। दे आर जस्ट अबाउट, अंग्रेजी में बोलते हैं, दे आर जस्ट अबाउट ट्राइंग टू स्टे अफ्लोट। 1% के आसपास ग्रोथ है। जी हाँ, रिसेशन में स्लिप होने के चांसेस है। उनका भी इलेक्शन ईयर है और वहां इलेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि रिसेशन में शायद ना स्लिप करने दिया जाए,
ऐसे मेजर सरकार तुरंत लेगी, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जिससे रिसेशन में ना आए, वरना इलेक्शन में एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है। ये इसको थोड़ा पॉलिटिकल इशू से लिंक करके मैं देख सकता हूं, पर हाँ, उनके हालात बहुत अच्छे नहीं। उनकी आप $31.4 ट्रिलियन की डेट है, और डेट सेलिंग को लेकर कितना हंगामा हुआ आप जानते ही हैं। दूसरा आपने पूछा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जी हाँ, अभी ये सच है कि इस समय कोई इशू नहीं है। सरकार इसकी पहले, बहुत ज्यादा पहले से केशव जानकारी नहीं देती है कि कब आने वाला है। इस साल थोड़े इशू कम आए हैं, और आपको बता दूं, जब जब एसजीवी इशू आता है, सबके लिए है, तो उसके पैरेलल में सरकार को हार्ड फॉर्म में गोल्ड बैकअप रखना पड़ता है। और पीछे क्या हुआ है, बहुत सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने बेतहाशा गोल्ड खरीदा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ये थी कि शायद गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए, जिसकी वजह से अब करेंसी को जब आप पार पे ले आते हैं वो भी शायद वापस आ जाए। तो आएगा, इसके बारे में बहुत पहले इत्तला केशव नहीं दी जाती है। वो सरकार के गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं आरबीआई के पास, उस हिसाब से उसका निर्णय लिया जाता है। आप निरंतर उसको चेक करते रहें, जैसे आपकी जानकारी है इस मामले में, वैसे ही हमारी भी है। पर मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले कुछ हफ्तों में कोई अनाउंसमेंट इसके बारे में सुनने को मिल सकती है, पर ये अटकलें हैं, इसको कोई आप कंफर्म्ड अनाउंसमेंट ना लें। जी केशव, अगले कॉलर दिल्ली से। केशव, अपना सवाल पूछ लें प्लीज। कोहली सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल हैं जी। 2000 के नोट के बदले क्या उसके बदले 1000 का नोट वापिस आने के चांस लग रहे हैं क्या? और दूसरा सवाल ये है कि मैंने अपनी एफडी 20 लाख की करार की है, मैंने G51 भरा, और मैंने बेटे को भी इसके तरफ ध्यान दिलाया कि आप भी थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करें। बेटे ने 20,000 एफडी कराई है, तो क्या उसको भी G51 भरना पड़ेगा? कितने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता हो तो G51 भरने की जरूरत पड़ती है? देखिए केशव, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, पिछले हमारे कॉलर मुनीश थे मुंबई से, मैं उनको गलती से शायद केशव एड्रेस कर गया। केशव अब हैं, तो मुनीश मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आपको केशव, देखिए 1000 रुपए का नोट मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी जब अर्थव्यवस्था विकसित की तरफ बढ़ती है तो उसमें बड़े नोट्स, आप अगर यूरोप, आप यूके जाएं और आप अमेरिका जाएं, आपको $100 का सबसे बड़ा नोट है, यूके जाएं 50 पाउंड का सबसे बड़ा नोट है। तो मुझे नहीं लगता हमें जरूरत है, और जिस तरीके से डिजिटल मनी आ रहा है, हमें इन पैसों की जरूरत ही नहीं पड़नी है। कागज के नोट मुझे लग रहा है चंद साल के मेहमान हैं। आप पूछे, मैं खुद सीबीडीसी यूज करता हूं, सबसे पहले देश में सीबीडीसी यूज करने वालों मैं खुद हूं, उस पर बाकायदा करेंसी आपको दिखाई देती है। तो ये 1000 का नोट, ये अटकलें हैं, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। दूसरा इन्होंने एक और चीज G51 15G की आपने देखिए, अगर 2.5 लाख से 3, अगर आप न्यू रेजिम में आ रहे हैं और आपकी 3 लाख से ऊपर की इनकम है, तब तो 15G की जरूरत पड़ती है। पर अगर, तो इसमें टोटल जो है केशव, ये देखा जाएगा कि इनकम कितनी, आपके बेटे की भी बात करें, अगर वो टैक्सेबल लिमिट में है तो फिर आप 15G 15H का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप टैक्सेबल लिमिट से कम है तो अपनी कॉम्पिटिशन बना के देख लीजिए, अगर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आप 15G 15H बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है आपकी टैक्स की कैलकुलेशन में कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जी। Global crude oil prices snapped 2 weeks of gains to lose 1% during the week. So the Brent futures ended the week at $76.13 a barrel, falling about 1% in the week. The U.S. crude closed at $71.74 a barrel, also 1% during the week. Also, the focus now turns to a meeting of OPEC and its allies this weekend. आज के अंतिम कॉलर होंगे जय कुमार गाजियाबाद से। जल्दी से सवाल पूछ लें, समय बहुत कम है। मेरा सवाल यह है कि पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1969 है, आधार कार्ड में 1949 है, तो इसको कैसे करेक्शन करवाया जाए? और मुझे इसमें सही वाला कौन सा है? जो भी सही है, आई थिंक दे नीड टू प्रोड्यूस। तो देखिए जय कुमार जी, मैं संक्षिप्त में दे देता हूं। देखिए, अगर तो आपका पैन कार्ड वाला सही है तो आप आधार में इसको ठीक करा लें। आधार के सेंटर्स हैं, वहां आप जाएं, आपका वो फिंगर स्कैन वगैरह करते हैं और उसकी डिटेल चेंज हो जाती है। और अगर आधार वाला ठीक है, पैन वाला गलत है, तो आप जहां पैन बनता है, जिस पोर्टल पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप पैन बनवाते हैं, वहां आप करेक्शन करा दें। जन्म बट गो विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और ये दोनों काम ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन आराम से हो जाते हैं, और एक ही तारीख पे मैं तो मानता हूं कि जन्म आपका हुआ होगा, तो इसलिए अब एक ही डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल। और समय खत्म हो रहा है। शरद जी, आप आए स्टूडियो में, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, Health and Family Welfare Minister emphasizes the need for global collaborations that will ensure access of vaccines for all. On Wall Street, the Dow surges 2.1% after a labor market report showing moderating wage growth in May. And Brent crude oil futures fall 1% during the week to end at $76.13 a barrel.
That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.